माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग किसी दिए हुए फलन के अवकलन तथा इसके अनुप्रयोग के बारे में सीखते हैं। तो 12 का सबसे पहला टॉपिक है अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोग यहाँ अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सीखते हैं। इसके लिए पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट में मेरा जो है फलन एफ(x) का अवकलज, फलन एफ(x) के अवकलज को कैसे सूचित करते थे? f'(x). f'(x) का बराबर क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x बटा h)। यह अवकलन के प्रथम सिद्धांत में सीखे थे। फिर से इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई फलन f(x) का अवकलज f'(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x बटा h)। इसी में कह देगा किसी फलन f(x) का x बराबर a बिंदु पर अवकलज, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे? a। तो f' a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर a, तो f a + h माइनस f, x के स्थान पर a, f a बटा क्या होगा? h होगा। इसको हम लोग समझेंगे। किसी फलन का अवकलज f'(x) बराबर, याद आपको है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x बटा h)। अब कह देंगे कोई फलन f(x) का x बराबर a बिंदु पर अवकलन, तो x के जगह पर a, तो f' a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पर a, तो f a + h माइनस x की जगह पर a f a बटा h। इसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं कोई फलन को अवकलनीय कब कहेंगे। यह तो बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ रहेगा, x बराबर a बिंदु पर अवकलनीय कब कहेंगे? कोई फलन f(x) दिया हुआ है, कोई फलन f(x) x बराबर a बिंदु पर अवकलनीय कहलाता है यदि कोई फलन f(x) दिया हुआ रहेगा, x बराबर a बिंदु पर अवकलनीय कब कहलाएगा? जब बाएं तरफ से अवकलज बराबर होना चाहिए दाएं तरफ से अवकलज। बाएं तरफ से अवकलज को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सूचित करते हैं LHD से। दाएं तरफ से अवकलज को कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, सूचित करेंगे RHD। तब बाएं तरफ अवकलज क्या होगा? x बराबर a बिंदु पर फलन को अवकलनीय कब कहेंगे? जब बाएं तरफ से अवकलज मीन्स अवकलज a से कम पर बराबर होगा अवकलज a से अधिक पर, a प्लस पर। बाएं तरफ का अवकलज का मतलब हो गया a से कम का अवकलज बराबर होगा a से अधिक पर अवकलज। तो a पर अवकलज लिख देंगे। तो a पर अवकलज देखिए है, a पर अवकलज f'(x) बराबर क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h माइनस f a बटा h। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बराबर a पर अवकलज f'(a) का सूत्र लिख देंगे, क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h माइनस f a बटा h। यहाँ a से अधिक का अवकलज है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। हम लोग इसमें ध्यान देंगे, इसमें फलन का जो मान रखेंगे a से कम वाला फलन का मान रखेंगे, इसमें फलन का जो मान रखेंगे a से अधिक वाला रखेंगे। इसको हम लोग समझेंगे। a से कम है, a से कम का अवकलज है, तो इसमें a से कम वाला फलन का मान रखेंगे। इसमें a से कम वाला f(x) का मान रखते हैं।
ए से अधिक का अवकलज का मतलब हो गया ए से अधिक का अवकलज है तो इसमें जो फलन का मान रखेंगे, इसमें जो फलन का मान रखेंगे तो इसमें ए से अधिक वाला, ए से अधिक वाला ए फिक्स का मान रखते हैं। तो हम लोग कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। कंसेप्ट मेरा क्या कहता है, पढ़े हैं, फलन एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। अब कोई फलन है एफ एक्स, एक्स बराबर ए बिंदु पर अवकलज, एक्स बराबर ए बिंदु पर अवकलज, तो एक्स के स्थान पर ए रख देंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा क्या होगा एच। लेकिन मुख्य रूप से हमको ये समझना है, कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, एक्स बराबर ए बिंदु पर पूछेगा अवकलनीय है, तो कोई फलन एफ एक्स को एक्स बराबर ए बिंदु पर अवकलनीय कब कहेंगे, जब ए से थोड़ा सा पहले का अवकलज मीन्स बाएं तरफ का अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए ए से दाएं तरफ का अवकलज मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो हम लोग अवकलज लिखेंगे ए से कम का अवकलज बराबर है ए से अधिक के अवकलज के, तो एफ डैश ए का सूत्र लिख देंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे, एफ डैश ए का सूत्र लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ फलन का मान कौन सा रखेंगे, ए से कम वाला फलन का मान रखेंगे, यहाँ फलन का मान कौन रखेंगे, ए से अधिक वाला फलन का मान रखेंगे और हल कर देंगे। बराबर आ गया तब बोलेंगे अवकलनीय है, बराबर नहीं आएगा तब अवकलनीय नहीं है। तो हम लोग सूत्र को याद रखेंगे, कोई फलन एफ एक्स बराबर ए बिंदु पर अवकलनीय कब कहलाता है, जब बाएं तरफ का अवकलज बराबर दाएं तरफ का अवकलज। हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है इससे रिलेटेड हम लोग अब क्या देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, कह देगा क्या फंक्शन दिया हुआ है मॉड x माइनस 1 x बराबर 1 पर अवकलनीय है, क्या फलन है मॉड x माइनस 1 x बराबर 1 पर अवकलनीय है। कैसे इसके प्रश्न को बनाएंगे, इसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न में फलन दिया हुआ है x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर लिखेंगे अवकलनीय होने का शर्त। x बराबर 1 पर अवकलनीय होने का शर्त, तो 1 से कम का अवकलज लिख देंगे, 1 से कम का बराबर होना चाहिए अवकलन 1 से अधिक का, तो 1 पर अवकलन का सूत्र लिख देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक जगह पर 1, तो एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बटा एच, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बराबर 1 पर अवकलन का सूत्र लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बटा एच, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब इसमें पहले हम लोग समझेंगे इसमें एफ एक्स का मान क्या होगा, जो इसमें भी हम लोग समझेंगे इसमें एफ एक्स बराबर क्या होगा जो। अब यहाँ प्रश्न में क्या दिले, यहाँ फलन दिले है, तो इसको रफ साइड में भी कर सकते हैं, यहाँ करते हैं, रफ में करते हैं। यहाँ एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड x माइनस 1। हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़े हैं, मॉड x माइनस 1 का मान होता है प्लस x माइनस 1 का, जब x पर x माइनस 1 बड़ा है 0 के तब। मोड x बराबर होता है माइनस x का, जब x छोटा है 0 से तब। मोड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पढ़े हैं। मोड x बराबर प्लस x जब x बड़ा है 0 से तब। मोड x बराबर माइनस x जब x छोटा है 0 से तब। इसको चलिए और हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो ये आ गया x माइनस 1 जब
एक्स बड़ा है, माइनस से बराबर के दूसरे साइड में गया प्लस एक्स, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, तब वन माइनस एक्स इसको लिखते हैं। कब? जब एक्स माइनस एक बराबर के दूसरे साइड में गया तो एक हो गया। एक से बड़ा है तो एफ एक्स का मान कौन रख देंगे? एक्स माइनस वन। एक से छोटा है तो एफ एक्स का मान कौन रखेंगे? वन माइनस एक्स। यहाँ निकल गया। तो यहाँ क्या एक से कम है तो एफ एक्स बराबर कौन है? एक से कम है तो एफ एक्स बराबर है वन माइनस एक्स। इसमें हम लोग देखेंगे। अब एक से अधिक है तो एफ एक्स बराबर, एक से अधिक है तो एफ एक्स बराबर क्या है प्रश्न में? एक्स माइनस वन है। अब इसको रखिए, लिमिट है एच टेंड्स टू 0 से कम। एफ एक्स बराबर वन माइनस एक्स है तो एफ वन प्लस एच का मान निकालना है तो एक्स जगह पर लिखेंगे वन प्लस एच, तो वन माइनस एक्स जगह पर लिख देंगे वन प्लस एच, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। एफ एक का मान निकालेंगे इससे, तो एफ एक्स बराबर वन माइनस एक्स है तो एफ एक निकालना है, एक्स जगह पर एक तो इसमें एक रख दीजिएगा, वन माइनस एक्स जगह पर वन रख दिए, वन से वन कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया, बटा में क्या है? एच है, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ वन प्लस एच का मान इससे रखेंगे, एक्स पर वन प्लस एच रख दीजिए, तो वन प्लस एच माइनस वन, माइनस है माइनस लिख देंगे। एफ वन का मान वन रखिएगा तो वन माइनस वन हो गया, एक्स पर वन रखा गया है, बटा में क्या है? एच है। इसको हल कर देते हैं। अब यहाँ इसको हल करेंगे, लिमिट है एच टेंस टू 0 से कम, माइनस एच बटा एच माइनस एक हो गया, बराबर है लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच बटा एच क्या हो गया? एक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो लिमिट को हटाएंगे, एच के जगह पर 0 तो क्या हो गया? एच है ही नहीं तो माइनस एक क्या है? बराबर है। लिमिट को हटाएंगे, फलन में एच के जगह पर क्या रख देंगे? 0, एच है ही नहीं तो एक है, तो माइनस एक के बराबर बोलेंगे कि नहीं है, अतः लिख देंगे अतः यह फलन x बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है। बराबर आ जाता तब बोलते कि अवकलनीय, यहाँ माइनस एक के बराबर क्या है? नहीं है, तो अतः यह फलन बोल देंगे x बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है। इस तरह से इस पर रिलेटेड प्रश्न को बना सकते हैं हम लोग। चलिए इस पर रिलेटेड एक और प्रश्न को देखते हैं, तब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी में एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ तो मोड वाला प्रश्न था तो यहाँ फलन मोड वाला कंसेप्ट लगा के हल करना पड़ा। अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कह दिया एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल संख्या क्या है? 2 है। कह दिया यदि एफ एक्स बराबर, यदि एफ एक्स बराबर कह दिया एक्स स्क्वायर का, जब एक्स का मान 0 से बड़ा है या बराबर है तब फलन का मान एक्स है, कब? जब एक्स छोटा है 0 से तब। कह दिया क्या एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है? कह दिया क्या एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है? प्रश्न पूछा है, प्रश्न में फलन दिया हुआ है, कह दिया x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो आंसर देंगे x बराबर 0 पर अवकलनीय होने का क्या लगाएंगे? शर्त। तो x बराबर 0 पर अवकलनीय होने का शर्त, तो x बराबर 0 पर अवकलनीय होने का शर्त, तो अवकलन होगा 0 से कम का, बराबर अवकलन होगा 0 से अधिक का, तो 0 पर अवकलन का सूत्र लिख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटा एच। इसी की वजह से बेसिक कंसेप्ट दिए थे ताकि एफ डैश 0 लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। एफ डैश ए जिस प्रकार लिखे थे, एफ डैश एक्स से जिस प्रकार एफ डैश ए लिखे थे उसी प्रकार एफ डैश 0 लिख दोगे। एक्स के जगह पर खाली क्या रख दोगे? 0 रख दोगे। एफ डैश 0 लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच
माइनस F0 बटा क्या है H, प्लस है प्लस लगा देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे। इसमें हम लोग ध्यान देंगे 0 से कम वाला fx का मान रखेंगे, तो इसमें fx बराबर कौन है, तो 0 से कम वाला fx बराबर कौन है, x है। इसमें 0 से अधिक है, 0 से अधिक वाला fx रखेंगे, तो इसमें fx बराबर 0 से बड़ा वाला रखाएगा। ये 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा वाला fx होगा, तो 0 से बड़ा है तो fx बराबर कौन है, x स्क्वायर रख देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो लिमिट हो गया h टेंस टू 0 माइनस f0 प्लस h को fh भी कहेंगे, तो fx बराबर x, तो fh बराबर h माइनस fx बराबर x, तो f0 बराबर x यहाँ पर क्या रख देंगे 0 बटा में h है बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस है। इसमें देखेंगे f0 प्लस h का मतलब fh, तो fx बराबर x स्क्वायर, तो fh बराबर h का स्क्वायर माइनस है, माइनस तो माइनस लिख दिए, f0 बराबर तो क्या लिख देगा आएगा 0 का स्क्वायर बटा क्या है h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बटा h वो 1 आ गया बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h स्क्वायर बटा h, ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया, h स्क्वायर घटा आप 0 तो h स्क्वायर बच गया, h स्क्वायर बटा h क्या हो गया h आ गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं, यहाँ से हल करेंगे, लिमिट को हटाएंगे, फलन में h के जगह पर 0 रख देंगे, h है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 1 बराबर लिमिट को हटाएंगे, फलन में h के जगह पर 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, तो 1 बराबर 0 देखेंगे कुछ है नहीं है, 1 0 के बराबर नहीं है, तो x 0 के बराबर नहीं है, ताता बोलेंगे यह फलन कुछ है अवकलनीय नहीं है, लिख देंगे पूरा आता है यह फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अगर इसी में प्रश्न पूछ दिया कि बाएं तरफ का अवकलज बताइए, प्रश्न यही रहेगा, कहेगा बाएं तरफ का अवकलज, तो इसी को कहते हैं बाएं तरफ का अवकलज, तो बाएं तरफ का अवकलज का मान क्या आ गया 1। अगर कह देगा दाएं तरफ का अवकलज निकालिए, तो ये दाएं तरफ का अवकलज है, तो दाएं तरफ का अवकलज का मान कितना आ गया 0 आ गया। इस तरह से आंसर दे सकते हो। अब इसी में कुछ होमवर्क देख लेते हैं, अगर हम जो पढ़ाए वह सीखे या नहीं इसका जांच करने के लिए होमवर्क देते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न है HW। पहला प्रश्न है, पहला कह दिया क्या x बराबर -1 पर फलन है x प्लस 1 का मोड अवकलनीय है। एग्जाम्पल एक जैसा बना लोगे, क्या x -1 पर मोड x प्लस 1 अवकलनीय है, पहला होमवर्क हुआ। दूसरा इसी में देखते हैं, दूसरा होमवर्क है क्या fx बराबर x इंटू मोड x, क्या fx बराबर x इंटू मोड x कहता है x इंटू मोड x बराबर 0 पर अवकलनीय है, x बराबर 0 पर अवकलनीय है। यह साबित करने वाला एक प्रश्न हो सकता है। यह प्रश्न x बराबर 0 पर अवकलनीय निकालोगे तो अवकलनीय आ जाएगा, मान बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का मान बराबर हो जाएगा। तो इसमें ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, साबित करो कि या दर्शाएं कि fx बराबर x mod x बराबर 0 पर अवकलनीय है, ऐसा प्रश्न भी दे सकता है। तो इस पर आप होमवर्क कर लोगे। एक और इसमें होमवर्क आपको लिखते हैं, वह आप लोग को बेसिक कंसेप्ट से ही बन जाएगा। जिस प्रकार हम लोग सीखे थे x बराबर a पर अवकलन f डैश a सीखे थे, f डैश a बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x पर a, f a प्लस h माइनस f a बटा कितना h, x बराबर a पर अवकलन है। इसी पर एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या कितना 3, कह देगा यदि fx बराबर x माइनस 2 बटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, कहेगा कब, जब x 2 के बराबर नहीं है तब। एक और दिया है फलन का मान रहेगा 1,
कब? जब x 2 के बराबर है तब। तो पूछेगा एफ डैश 2 निकालें, तो एफ डैश 2 निकालें। कैसे निकालेंगे? एफ डैश 2 निकालें तो आपको पहले यह सूत्र आना चाहिए। एफ डैश 2 कहेगा तो एफ डैश 2 एक के जगह पर 2 रख देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 बटा एच। एफ एक्स का मान इसको रख देंगे, इसको और हल भी कर सकते हैं। इसको गुणनखंड करोगे तो और कट जाएगा, तो और कटने के बाद छोटा रूप में आ जाएगा। इससे हम लोग हल कर देंगे तो एफ डैश 2 निकल जाएगा। चलिए हम लोग इस पर एक और प्रश्न को देखते हैं। आपको इस पर एक और एग्जाम्पल संख्या क्या दे रहे हैं? 3। लेकिन एग्जाम्पल 3 देने से पहले कुछ कंसेप्ट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? सम कंसेप्ट। सम कंसेप्ट का पहला पॉइंट है प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, जबकि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी जो फलन अवकलनीय है वह संतत होना ही होना है, लेकिन जो फलन संतत है वह अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई फलन कह दिया संतत नहीं है तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा। अगर कोई फलन कह दिया संतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा। यानी जो फलन संतत नहीं होता हो वह अवकलनीय भी नहीं होगा। एक लास्ट पॉइंट है, यदि कोई फलन x बराबर कहेगा या कोई बिंदु पर, या कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तो वह संतत हो भी सकता है और नहीं भी। मीन्स यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तो वह संतत हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन इसे मुख्य रूप से हम लोग याद क्या रखेंगे? प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। यानी जो अगर फलन अवकलनीय है तो वह संतत होना ही होना है, लेकिन जो संतत नहीं होता है वह अवकलनीय भी नहीं होगा। अगर कोई फलन संतत नहीं है तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा। चलिए इस पर हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं कंसेप्ट सीखने के बाद। प्रश्न है, कह दिया सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न है सिद्ध करें कि महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से लेकर x का मान 3 तक में x बराबर कहेगा 1, x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। प्रश्न है सिद्ध करें कि महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान 0 से लेकर 0 और 3 के बीच में x बराबर 1, x बराबर 2 पर कहेगा अवकलनीय क्या है? नहीं है, अवकलित नहीं है। इसका आंसर कैसे देखें? तो हम लोग सीखे थे महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वह सभी पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होता है? असंतत होता है। तो यहाँ क्या है? यहाँ फलन जो है, यहाँ फलन कौन है? यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। यह लिख देंगे, यह पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत होता है, यह असंतत होता है। यहाँ फलन क्या है? यहाँ जो फलन है महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। यह पूर्णांक बिंदु 1 पर, 2 पर, 3 पर, 0 पर, -1 पर असंतत होता है। तो इसका मतलब होगा यह पूर्णांक बिंदु पर, इसलिए बोल देंगे, यह बोलेंगे इसीलिए यह x बराबर क्या है? 1 और 2 पर चेक करना था, तो इसीलिए यह x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर असंतत है। मीन्स बोल देंगे संतत नहीं है। असंतत को क्या लिख देंगे? संतत नहीं लिख देंगे। पूर्णांक बिंदु यहाँ क्या है? x बराबर 1, x बराबर 2 है, तो इसीलिए यह
पूर्णांक बिंदुओं x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर असंतत में लिख दिए संतत नहीं है। तो जो फलन संतत नहीं होता है वह अवकलनीय भी नहीं है। अतः लिख देंगे यह फलन, बोल देंगे अतः यह फलन x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। साबित करने वाला प्रश्न था, प्रूव हो गया। इसको हम लोग समझेंगे। फलन क्या है जी? महत्तम पूर्णांक x है। यह पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होता है? असंतत होता है। पूर्णांक बिंदु क्या है? 1 है, 2 है। तो 1, 2 पर असंतत है, मीन्स 1, 2 पर संतत नहीं है। तो 1, 2 पर संतत नहीं है, जो संतत नहीं होगा वह अवकलनीय भी क्या होगा? नहीं होगा। इस प्रकार बना सकते हो। अगर भूल गए होगे तो चलिए हम पिछला चैप्टर का याद दिला देते हैं। इसमें यहीं तक आप लोग को है। अगर भूल गए होगे कि महत्तम पूर्णांक फलन को हम कैसे कह दिए पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, तो इसको भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। चलिए चेक करके बता देते हैं। पिछला चैप्टर का प्रश्न है संतत का है। संतत में क्या सीखे थे? अगर x बराबर 1 पर कहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहेगा संतत है, चेक करके बताओ। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर संतत होने का शर्त। पूर्णांक बिंदु लिए 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम फलन, तो फलन यहाँ क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। लिमिट x टेंड्स टू 1 से अधिक पर फलन, तो फलन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। और 1 पर फलन, तो x की जगह पर 1 रख दीजिएगा। और 1 से कम का महत्तम पूर्णांक, 1 से कम लीजिए 0.9, तो 0.9 का महत्तम पूर्णांक, पूर्णांक वाला होता है 0। 1 प्लस का मतलब 1 से अधिक, 1.1 इस जगह रखिए। 1 से अधिक का मतलब 1.1 का महत्तम पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है उसमें? 1.1 में पूर्णांक क्या है? 1 है। और 1 तो पूर्णांक है, ये है, तो 1 का महत्तम पूर्णांक 1 रह गया। देखिए 1 बराबर 0 है, तो आप कहोगे कुछ ही है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या है? बराबर नहीं आया, तो क्या आया? असंतत आया। यह क्या आया? असंतत आया, डिसकंटिन्यूअस आया। यह जो आपका फंक्शन जो है वह क्या है? डिसकंटिन्यूअस आया। तो क्या हुआ? यह पूर्णांक बिंदु पर, पूर्णांक x बराबर 1 क्या? पूर्णांक बिंदु पर महत्तम पूर्णांक फलन जो है देखिए बराबर नहीं है, तो क्या आया? असंतत आया, मीन्स संतत नहीं है। तो जो संतत नहीं हुआ अवकलनीय भी नहीं होता है। तो यह जो टॉपिक था आप लोग को अवकलनीयता या अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला टॉपिक था अवकलनीयता, जिस पर आप लोग को एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 में मात्र 2 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 10 जिसको सोल्व कर दिए हैं केसी सिन्हा में, जो आपका प्रैक्टिस बुक है या और कोई किताब जिससे आप प्रैक्टिस बुक पढ़ते हो उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न को बना सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ाएंगे अवकलन, विभिन्न फलनों के अवकलन सीखेंगे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे संयुक्त फलनों के अवकलन, डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में चलेगा।